नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय करने के फैसले पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला 8 अप्रैल को सुनाया गया था, जिस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए 14 सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रतिक्रियाओं का दौर लंबे समय तक जारी रहा। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस फैसले को संवैधानिक मूल्यों और व्यवस्थाओं के विपरीत होने के साथ साथ संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण भी करार दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू अब संविधान के अनुच्छेद 143A के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 संवैधानिक सवालों पर उसकी राय मांगी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अधिकारों को कंट्रोल कर सकता है और क्या है वो 14 सवाल जिस पर छिड़ी है बहस। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अधिकारों को कंट्रोल कर सकता है? देखिए, इस पूरे विवाद में जी, जो बेसिक सवाल है वो सवाल ये है कि सुप्रीम क्या है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे जजेस रिटायर्ड वो टीवी पे आकर के कह रहे हैं कि संविधान सुप्रीम है। तो संविधान अगर सुप्रीम है तो पार्लियामेंट बंद कर दो, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में ही फैसला कर लो। संविधान का मतलब क्या है, उसका विश्लेषण क्या है, यह अधिकार दिया हुआ है आपको। तो बेसिकली क्या है कि संविधान सुप्रीम नहीं होता। सुप्रीम देश की जनता है किसी भी डेमोक्रेसी में। जब जनता डेमोक्रेसी में सुप्रीम है, संविधान को बदलने की ताकत भी जनता के पास है। आपके कोई भी फैसले को पलटने का, इवन पूरे के पूरे संविधान को बदल देने का अधिकार भी जनता को है। यह कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है कि संविधान सुप्रीम है? आपने ऐसे बाइबल और कुरान बना दिया संविधान को। जिस तरीके से कुछ आइडियाज रिडंडेंट हो जाते हैं, समय के साथ समाज को गवर्न करने वाली नीतियां, कानून, आइडियाज अगर वो नहीं बदलते हैं तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, एक ग्लोब में एक एरिया ऑफ डार्कनेस है जहां 1400 साल पुराना कानून चल रहा है। आप वो बनाने की तैयारी कर रहे हो। यूरोप में जहां क्रिश्चियंस हैं, जहां डेमोक्रेसी है, उन्होंने उस किताब को साइड कर दिया, अपने हिसाब से कानून बनाया। जी, इंग्लैंड में तो कोई संविधान नहीं है। देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे चलता है सिस्टम भाई? कैसे सिस्टम चलता है? तो जनता तय करती है, जनता के पास अधिकार है कि संविधान कैसा हो, वो किस तरह के कानून से वो खुद को गवर्न करवाना चाहते हैं। और संविधान अगर बन गया तो ये जो सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशरी का, न्यायपालिका का, वो काम है कि कानून जो बन रहा है, जो बन गया है, उसका सही सही पालन हो रहा है या नहीं। यह काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कि आप कानून बना डालो। कानून बनाने का काम मत लो आप। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के नाम पे, जुडिशरी के नाम पे बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, इसमें हंसी भी आती है। लेकिन जो 14 सवाल पूछे गए, क्या उनका जवाब है सुप्रीम कोर्ट? भाई, इसका क्या जवाब होगा? आप इमेजिनेशन से जवाब देना चाहें, अचानक से प्लेटो और अरिस्टोटल बन जाए तो बात अलग है, लेकिन संविधान में लिखे हुए कानून के मुताबिक इसका जवाब अगर देना होगा, यह निरुत्तर करने वाला सवाल पूछा गया है। इफ एंड बट
इधर उधर पैंतरेबाजी के बजाय संविधान को सामने रखिए, पढ़िए और बताइए कि इन सवालों का जवाब क्या है। इस देश में विचित्र स्थिति पैदा हो गई कि भाई आपने असेंबली में कानून पास कर दिया, गवर्नर साइन ना करे, राष्ट्रपति साइन ना करे और वो कानून बन जाए। ये तो अपने आप में संविधान का उल्लंघन हो गया। भाई कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है? इस देश में कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, और जरा उसको शुरुआती दौर से सोचिए। जज साहब, कानून बनने का जो पहला प्रक्रिया है वो है चुनाव। देश की जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, वो लेजिस्लेचर में जाते हैं, जनता के बिहाफ पे, जनता के रिप्रेजेंटेशन को वो वहां पे प्रस्तुत करते हैं। वो पार्लियामेंट हो या कोई विधानसभा हो, इट इज द वॉइस ऑफ द पीपल। और ये जो मेंबर्स हैं वो हमें, आपको और आपको भी, जजेस को भी वो वहां रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां कानून बनता है। बहुमत है, जो कानून में सिस्टम, संविधान में सिस्टम दिया हुआ है। जहां सिंपल मेजोरिटी चाहिए वो सिंपल मेजोरिटी से बनेगा, जहां स्पेशल मेजोरिटी चाहिए वहां स्पेशल मेजोरिटी बनेगा। और कुछ ऐसे कानून होंगे जो पूरे देश में लागू होंगे तो पार्लियामेंट से भी पास होगा, और जो प्रावधान है कि कुछ राज्यों से भी पास होगा। अलग अलग सब्जेक्ट है, कुछ राज्य कानून बनाएंगे, कुछ केंद्र कानून बनाएगा। ये सब संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन जब एक बार कानून बन वहां से पास हो जाता है तो राज्यों में गवर्नर का सिग्नेचर जरूरी है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर जरूरी है। तो आपने कब से ये रोल ले लिया? और सवाल बड़ा बड़ा सिंपल है। जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन सा संवैधानिक विकल्प होते हैं? सीधा सा सवाल है, आप बता दो भाई क्या क्या विकल्प है। वो साइन कर सकता है, वो रिजेक्ट कर सकता है, वो राष्ट्रपति को भेज सकता है, रिटर्न कर देगा। मनी बिल अगर है तो फिर से देगा तो उसको साइन करना पड़ेगा। संविधान में गवर्नर के पास भी और राष्ट्रपति के पास भी डिस्क्रिशनरी पावर भी है ना। जजेस तो अपना दिन रात वो डिस्क्रिशन पे ही फैसला देते हैं ना, डिस्क्रिशन पे ही फैसला देते हैं जी। आपको लगता है ये सही है, आप उसको बोलते सही है। आपको लगता है ये गलत है, आप कहते गलत है। तो आप डिस्क्रिशनरी पावर के माउंट एवरेस्ट पे बैठे हुए हैं, और संविधान जिसे दूसरे लोगों को, राष्ट्रपति को, गवर्नर को जो डिस्क्रिशनरी पावर दिया है वो आपकी नजरों में वो कुछ है ही नहीं। अगर उसको हटाना है तो वो हटेगा भी तो पार्लियामेंट से ही हटेगा। क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? गवर्नर क्या बंधा हुआ है? नहीं बंधा हुआ है, बिकॉज कि उनके पास ऑप्शंस भी हैं। अब मान लीजिए कोई असेंबली ये कानून बना दे कि यह हमारा अधिकार है कि हमारे राज्य का एक अलग झंडा होगा। क्या करेंगे जज साहब? क्या करेंगे? 3 महीना में उसको लागू करवाना है। राज्यपाल बोलेगा नहीं, राज्यपाल बोलेगा नहीं, राष्ट्रपति के पास रहने दो इसको। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि भाई उसकी सरकार जाने वाली है। या आप छोड़ दो, कोई इलीगल काम, कोई इलीगल चीज, कोई सरकार जाने वाली है, 3 महीने में समय पूरा होना है, कुछ अनलीगल कानून बना दिया, 3 महीने के बाद वो लागू हो जाएगा अपने आप। कोई ब्रेन लगाएगा? नहीं लगाएगा। है बड़ी दिक्कत हो रही है स्टालिन को। उसका बेटा कहता है भाई हिंदुओं को खत्म कर दो, एनिहिलेट कर दो हिंदुत्व को। है इस तरह का कानून को ले आएगा, कल वो बन जाएगा मुख्यमंत्री, कुछ लेकर के आ जाएगा। क्या करेंगे आप? किसी असेंबली में ये पास कर दे कि भाई जो भी फैसला होगा वो हम, कि भारत के साथ हम रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। असेंबली कह दे कि नहीं, हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते।
तो कोई इसका कोई लिमिट है? डिस्क्रिशनरी पावर नहीं लगेगा? बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में पूछा गया है। ये सारी चीजें क्यों शुरू हुई? क्योंकि तमिलनाडु में कानून पास हुआ, उसके ऊपर वीटो लगा दिया, उसको वो पड़ा हुआ रहा। संविधान क्या कहता है? एज सुन एज पॉसिबल। टाइम तो नहीं दिया आपने, कैसे टाइम बना दिया उसमें? आपने अपने फैसले से उसमें लिमिट कर दिया कि 3 महीने के अंदर आपको करना होगा। ये तो संविधान में आपने बदलाव कर दिया। ये आपके पास ये पावर किसने दे दिया? ये पावर आपको किसने दे दिया कि आप टाइम लिमिट सेट कर दें? आप सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति से ऊपर नहीं है। चीफ जस्टिस को शपथ दिलवाती है राष्ट्रपति। तो जो आपको अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ ऑल द जजेस। आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ही आदेश दे रहे हो। ये उल्टी गंगा कैसे बहेगी? तो आपने एक अलग तरीके का युद्ध छेड़ दिया। तो मोदी सरकार ने यह पलटवार किया। इतनी देर तक चुप थे। तमाम तरह के 14 सवाल हैं, सब इसी तरह का है। अभी जब बहस होगा इसके ऊपर और भी हम लोग इसके ऊपर कमेंट्री करेंगे, लेकिन बेसिक चीजें आप समझिए। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और जो कानून बन गया, उस कानून को किसी भी केस में इंटरप्रेट करना जरूरी कि कानून सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। इमेजिनरी आपने क्रिएट कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर्स, दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में कहीं नहीं। क्या करना चाह रहे हो? कहां है लिखा हुआ बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में कि ये संविधान की मूल भावनाओं से अलग है? अरे भैया, कहां लिखा हुआ है संविधान की मूल भावना? आपके डिस्क्रिप्शन पे, आपकी इमेजिनेशन पे, आपकी इमेजिनेशन पे कानून आपको दिखता नहीं। एक लॉबी चला जाता है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। वक्त पे बहुत बड़ा लाओ तो जरा सा देखते हैं। कोई हिंदुओं की बात लेकर के वहां पहुंचेगा तो उससे 50 तरह का सवाल पूछा जाएगा, 50 तरीके का सवाल पूछा जाएगा। तो ये देखिए, ये दुनिया के किसी भी, हमने तो आज तक नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डालना है, डीजल डालना है कि सीएनजी डालना है? ये कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम है। एक गाड़ी 10 साल के बाद उसको हटा दो, ये काम आपका नहीं है। बेकार की चीजों में लोग उलझे रहते हैं। बेसिक सवाल पे कोई जवाब देता नहीं है किसी को। कोई आपको, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पब्लिक के प्रति। भाई ऐसा हो कि जजेस का भी चुनाव हो, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। जो काम करना चाहिए वो है नहीं। ये सारी बड़ी बड़ी बातें, फिलॉसफी, सब अरिस्टोटल और प्लेटो, सोक्रेटिस बन जाते हैं जज की कुर्सी पे बैठे हुए। एक बेसिक सा सवाल का जवाब को नहीं दे पाएगा कि हिंदुस्तान में आप लोगों ने न्याय को धंधा बना दिया। न्याय को धंधा बना दिया। जिसके पास पैसे नहीं है उसको हिंदुस्तान के कोर्ट से न्याय नहीं मिल सकता। ऐसा आप लोगों ने एकदम दलदल क्रिएट कर दिया है न्याय के नाम पे। हम लोग के साथ भी बहुत सारा अन्याय हुआ है। पैसे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। कभी सुना है भाई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का चार्जेस? लोग अन्याय सह लेते हैं। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि भाई जनता आपके साथ जो है आपकी बातों को माने? सिस्टम बना हुआ है? अमीरों को बेल मिल जाएगा। वो तो हिंदुस्तान में लोग स्टोरी नहीं करते, लेकिन कितने अंडर ट्रायल्स जो हैं वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं छोटे छोटे गुनाह की वजह से, और बड़े बड़े गुनाह करने वाले वो बाहर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है।
वो बड़े बड़े वकील को जो है पैसे देकर के वो खड़ा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे वकील जो कोर्ट के अंदर जजेस को डांट भी सकते हैं, उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं, इतने बड़े बड़े वकील पैदा हुए देश के अंदर में। तो ये डेमोक्रेसी को सरवाइव करना है तो उसमें जनता को ही सर्वोच्च मानना पड़ेगा, सुप्रीम मानना पड़ेगा। संविधान के इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, जरा प्रियम्बल को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये संविधान हमने बनाया है खुद के ऊपर गवर्न करवाने के लिए। जनता के पास ये अधिकार है कि उसको हम बदल भी सकते हैं। और जिस हिसाब से हिंदुस्तान में जुडिशरी काम कर रही है, ऑलरेडी गरीब तो जाता ही नहीं है, लोग डरते हैं, न्याय का मंदिर नहीं है, राक्षसों का अड्डा बन गया है। क्या है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसना है। भगवान से जो है उठ करके लोग यही कहते हैं कि कोर्ट कचहरी पुलिस के हिसाब, वो उसके चक्कर में नहीं फंसना है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दिस इज व्हाट इट इज, ये हकीकत है। आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन। मैं किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, दिस इज व्हाट इट इज। घर में भी लोग कहते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है, न्याय नहीं मिलता है। और अगर आपके पास पैसा है, पावर है, देखिए लालू यादव सजा याफ्ता आदमी बाहर घूम के देश का प्रधानमंत्री कौन होगा वो तय करता रहता है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। वो खड़ा कर सकता है कपिल सिब्बल को, खड़ा कर सकता है सिंघवी को। तो ये जो सवाल पूछे गए हैं, अब देखिए इसके ऊपर जबरदस्त पॉलिटिक्स, तो इंडिया पाकिस्तान चल रहा है। बीच में ही राष्ट्रपति महोदया ने 14 मिसाइल मार दिया है। लेकिन ये डिबेट जो है अभी आगे चलता रहेगा और इसके ऊपर और भी समय होगा जब एक एक चीज के ऊपर संवैधानिक व्यवस्था से लेकर के संविधान में क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कहाँ गलती हुई है। ये जजेस जब रिटायर करते हैं ना, तब वो लिखते हैं, जब वो सर्व करते रहते हैं तब अलग ज्ञान होता है, रिटायरमेंट के बाद अलग चक्षु उनकी खुलती है, तो वो अलग तरीके की बात करते हैं। तो अभी तो खेल इसमें शुरू हुआ है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संविधान और कानून के जानकार बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे कोई पार्ट्स नहीं है कि वो राष्ट्रपति के किसी भी अधिकार को नियंत्रित कर सकता है। ये रेफरेंस शक्तियों के पृथक्करण और अनुच्छेद 200 की व्याख्या पर भी केंद्रित है। यानी इस बार सुप्रीम कोर्ट को जोर का झटका धीरे से दिया गया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।